परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, प्राण रूप से जो 84 लाख प्रकार के जीव समुदाय में प्राण रूप से सतत क्रियाशीलता के रूप में विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों, कुछ तथ्य सामने आए हैं दुनिया में। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसको भौतिकवाद की आंधी की दुनिया कह सकते हैं, जिसमें भौतिक संसाधनों की भरमार, भौतिक संसाधनों के अनुसंधान और भौतिक पदार्थों की अभिलाषाएं, आशाएं, आकांक्षाएं और भौतिक पदार्थों के दायरे में ही संपूर्ण जीवन क्रम को आबद्ध कर दिया गया है। इस धरती पर मानव के साथ आज की जो परिस्थितियां हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आज के मानव की आयु, कुल औसत अधिकतम आयु अमेरिका की 74 साल है। और यही वो मानव जीवन है जब धरती पर सतयुग में मानव जीवन का प्रारंभ होता है, तो हजारों साल की उम्र इस मानव की ये लेके आता है। और आज क्योंकि ये जो आक्रांताओं ने 2-2.5 हज़ार साल में जो दुनिया में मानवों को बलपूर्वक, छलपूर्वक, क्रूरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक जो मानवों के साथ अत्याचार, अन्याय, व्यभिचार, हत्याएं, हिंसाएं, इस इतने बड़े पैमाने पर मानवों द्वारा वध किया गया है और किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है। एक ऐसे समय में हम लोग जी रहे हैं। दोस्तों, जब भी यहाँ मानव जीवन आता है तो मैंने बहुत बार सोचने की कोशिश की है कि आखिर मानव जीवन का कर्म क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ मानव जीवन का जो कर्म होना चाहिए वो अब इसमें मैंने बहुत चिंतन किया तो ये बातें निकल कर आई कि दोस्तों, यहाँ जब मैं जन्म लेकर आया हूँ तो मेरे जन्म लेने के साथ ही, जब जन्म लिया तो उसी के साथ ही यहाँ पर एक शरीर में जो एक आत्मा शरीर में आती है और शरीर का ज्यों ही जिस घर में जन्म होता है तो जन्म लेने के साथ ही उसको एक पदवी दे दी जाती है कि एक धरती पर गरीब पैदा हो गया है, एक अमीर पैदा हो गया है, एक मालिक पैदा हो गया है, एक नौकर पैदा हो गया है। तो दोस्तों, ये बाकी सत्य बोलो, दूसरों की सेवा करो, सहायता करो, तकलीफ़ मत दो दूसरों को, ये इस प्रकार की सभी धर्मों में बातें बोली जाती हैं। सारी मानव जाति सारे संसार में इस तरह की बातें करती हुई नज़र आती है। दोस्तों, अब जो यहाँ पर आज के जो दृष्टिकोण है, मानव के जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो मैं चिंतन, क्योंकि मानव चिंतनशील प्राणी है और हमारा काम मुख्य रूप से चिंतन करना ही मानव का कर्म है। तो चिंतन चला, ABCD 1 2 3 4 हमें पढ़ाया गया, उसी से शुरू किया था। तो हमें पता ही नहीं था बचपन में, जब 7-8 साल के हुए तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय याद होती नहीं थी, क्योंकि हमारी स्वाभाविक भाषा वो थी नहीं। और उसी में सारी ऊर्जा खर्च करवा के और 5वीं कर ली, 8वीं कर ली, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, और ये अंग्रेजी पढ़ना ही जैसे जीवन का मुख्य ध्येय हमारे भारत में हम लोगों का बनाया गया था। और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली हम पर लागू की गई जिसमें इस तरीके के तो इतिहास पढ़ाया गया जो
2000 साल से भी कम मानवीय जीवन की जानकारियाँ रखता है। और जो हमारे जो महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संपदा जो हमारी वेद थे, वो हम लोगों से वो वेद पश्चिम की ओर चले गए और हमारे हाथ में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से मानवों को एक ऐसी डाई बनाने का एक ऐसी डाई तैयार की लॉर्ड मैकाले ने कि उस डाई में से होके निकलने वाले 50 साल बाद में सारे भारत के जितने भी मानव युवा नागरिक होंगे वो सारी दुनिया में नौकर पैदा होंगे, नौकरी ढूंढेंगे, नौकरी को सौभाग्य मानेंगे। हमारी नौकरी के लिए सारी दुनिया में मारा मारा फिरेंगे और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होगा कि उनको ये निकेन प्रकरण जीवन में उनको एक नौकरी मिल जाए और वो भी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा अब जितने भी यहाँ इस समय मानव निवास करते हैं, तो सुबह से शाम तक भारत में 1 अरब 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो गए हैं। और जब आज़ाद हुआ, जब 36 करोड़ थे, तो जब आज़ाद इन्होंने तथाकथित जो ये आज़ादी दी है, मैंने इस पर भी कई बार आपसे सवाल किए हैं, तथाकथित ही है आज़ादी, क्योंकि ये तो आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के वेद सूत्र हमें स्पष्टतः ये बता रहे हैं कि किसी भी जीव में आत्मा भिन्न नहीं है। तो ये कौन बता रहा है? ये पश्चिम नहीं बता रहे, लॉर्ड मैकाले नहीं बता रहे, ये डार्विन और चार्ल्स नहीं बता रहे हैं। ये डार्विन और चार्ल्स की जो जानकारियाँ थी वो बहुत उथली जानकारियाँ और मानव जीवन को भ्रमित करने का ही काम इन लोगों ने किया है। और आज सारे संसार में मानवों को ये बताया गया है कि मानवों की जो उत्पत्ति हुई है वो एक कोशिकीय जीवों से फिर बहुकोशिकीय जीवों में तब्दील हुए और फिर मछली से फिर बंदर बने, मछली से बंदर से फिर इंसान बने। इस तरीके का जो ये इन्होंने विकास क्रम जो डार्विन ने साबित किया है, ये इन्होंने बहुत ही छोटे से पीरियड को समय को ध्यान में रख के किया है। और ये आज तक सभी देशों को इसलिए चलना पड़ा क्योंकि इनके पास में क्योंकि बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था ये आज़ादी बांटने का। क्योंकि मानवों की मानव से आज़ादी ही हो ही नहीं सकती है, पहली बात तो ये है। और अगर दुनिया में कोई मानव आपस में कोई भी, वैसे तो एक ही प्रजाति के जीव में किसी भी प्रकार की आज़ादी का कोई विधान है ही नहीं, और ये 2 सूत्र हमें इसे स्पष्ट कर देते हैं। तो अब जो ये हमें आप लोगों को प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार मिल गया है, तो ये पूरे पश्चिम जगत का जो आज तक प्रत्येक देश, आज़ाद देश में प्रत्येक मानव जाति को जो भी ज्ञान दिया गया है, वो जितना भी जान पाए हैं जीवन के बारे में, और उन सभी मानवों की जो जीवनचर्याएँ हैं वो किस प्रकार से भौतिकवाद के आवरण में लपेट के और भोगवाद की ओर सारी दुनिया का जो फोकस किया गया है, ये एक तरीके से मानवों को गुलाम बनाए रखने का ही एक विधान रचा गया है। इसमें बहुत ऐसे अभी हम इसमें एस्पेक्ट्स नहीं देख रहे हैं। इसमें यहाँ तक भी किया गया है कि जो ये रसायन विज्ञान का जो आविष्कार हुआ है और कुछ विशेष प्रकार के ऐसे रसायन बनाए गए हैं जो खाने पीने की वस्तुओं में दूसरे देशों में पहुंचाए गए हैं, और वहाँ के नागरिकों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रसायन ऐसे डाले गए हैं जिससे उनकी जो भौतिक जगत के प्रति चाह अभिलाषाएं जागती रहें और वो उससे अधिक सूक्ष्म स्तर के कोई चिंतन को ना कर पाए। और उसके अलावा फिर दुनिया भर के जो भी मानव ने यहाँ पर प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, निर्माण, जो भोजन सामग्री जो दुनिया बना रही है,
तो ये हमारे यहाँ पर अब से ज़्यादा दिनों पहले नहीं, हमारे यहाँ कोई होटल नहीं था। भारत में ये होटल की परंपरा नहीं थी और यहाँ भारत में अनादिकाल से ही यहाँ लोग देशाटन और भ्रमण करते रहे हैं और एक नहीं बहुत अधिक संख्या में भी लोग भ्रमण करते रहे हैं। तो यहाँ भारत में ये होटल परंपरा कहीं नहीं थी। यहाँ मानव के प्रति आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र से ही मानव व्यवहार करता है और इसमें यहाँ आत्मीयता, सेवा, सहायता, सहयोग, समर्पण ये मानवों के बीच में जो रोज़मर्रा जीवन की गतिविधियाँ निर्धारित की जाती हैं, ये प्रत्येक सारी दुनिया में सारे मानवों के बीच, सारे समाजों के बीच, सारे परिवारों के बीच, सारे संसार के मध्य जो सुबह से शाम तक की जो गतिविधियां हैं जो मानव की हैं, वो इस समय 99% लोगों की पूरी की पूरी प्रायोरिटी एक ही चीज़ पर टिक गई है कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करना। चाहे वो अमेरिका में चले जाओ, चाहे आप अफ्रीका में चले जाओ, चाहे ईरान में चले जाओ, चाहे बांग्लादेश में चले जाओ, चाहे भारत में चले जाओ, केन्या में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, रूस चले जाओ, दक्षिण अफ्रीका चले जाओ, सारी दुनिया में जो ये नाम लिए गए हैं, ये धरती पे ही बसे हुए ऐसे भूभाग हैं जिनको चारों तरफ से कृत्रिम दीवारों से घेर दिया गया है और धरती पर अवैध अतिक्रमण ही कहलाएगा। और अतिक्रमण क्योंकि मानव को धरती पर किसी भी मानव को किसी भी प्रकार की कोई सीमा रेखा खींचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल एक मानव प्रजाति का जीव ही नहीं रहता है। यहाँ आत्मवत् सर्वभूतेषु का सिद्धांत केवल मानवों के बीच ही प्रयुक्त नहीं होता है। ये आत्मवत् सर्वभूतेषु का सिद्धांत 84 लाख प्रकार के जीव जंतु धरती पर विद्यमान हैं। उनके अंदर प्रत्येक जीव के अंदर वही परमात्मा का एक अंश आत्मा निवास करता है। तो भिन्नता केवल शरीर के बाहरी ढांचों में है और शरीरों के भाषाओं में है, शरीरों के आकार प्रकार में है, शरीर की जीवन शैली में है, शरीरों के आहार विहार में है। यही इनमें ही भिन्नता है। बाकी मूल रूप से जितने भी 84 लाख प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के शरीरों का जो निर्माण हुआ है, वो मूलतः पंच महाभूतों से उन्हीं से हुआ है, जिनसे चूहा बना है, जिनसे बिल्ली बनी है, जिनसे चिड़िया बनी है, जिनसे हाथी बना है, जिनसे शेर बना है, जिनसे मानव बना है, जिनसे दानव बना है। ये सारे के सारे जो भी ये बने हैं शरीर की आकृति प्रकृति, ये एक प्रकार से उस परम सत्ता परमात्मा के ब्रह्मा विष्णु और महेश यहाँ जब सनातन काल में ही हम इस बात पर भी आएंगे। तो पहली बात हम यही है कि आज जो मानवों को जीवन जीने के लिए एक सबके ऊपर एक बाध्यता लगी हुई है कि धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण ये किया गया है, इस बात को आज के समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से प्रकट करते हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत जो है यह आदि सनातन संस्कृति का देश है और यहाँ आदिकाल से ही वेदानुकूल जीवन पद्धति से मानव धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति करने के लक्ष्य के साथ ये लक्ष्य का निर्धारण भी स्वतः धरती के प्रथम मानव जो आए हैं, इस बात का भी अब स्पष्टीकरण सारी दुनिया में हो चुका है। सारी दुनिया के पुरातत्ववेताओं की खोजों के परिणाम के बाद ये बात सारे संसार की खुदाइयों में साबित हो चुकी है
कि सारे संसार की जो मानव जाति इस समय निवास कर रही है, उनके उन देशों में जो भी खुदाई हुई है वो उनके देश बसे हैं ये 1000, 2000, 3000 साल में। और यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति के, प्राचीन भारतीय संस्कृति के जो सारे विश्व में जो अवशेष मिल रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती थी, वो भारत की ही सभ्यता है और वो 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही सारी दुनिया में हमारे भारत में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत ज़िले के, मेरा गांव तुगाना है, उसके पास ही एक गांव है सिनोली। तो सिनोली में अभी कुछ पुरातत्ववेताओं ने कुछ खुदाइयाँ की है और वहाँ पर जो उनको खुदाई में प्राप्त हुए वस्तुएं हैं, उनका जो विश्लेषण करके जो उनका वैज्ञानिक पता लगा है, तो उसको वो कह रहे हैं ये 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो अब जो भगवान श्री राम यहाँ 5000 वर्ष पहले भारत में आए थे, इस बात को आज नासा सैटेलाइट के माध्यम से जो चित्र लिए हैं श्री राम सेतु पुल के, उस पर लिख कर दिया है कि ये 5000 वर्ष पुराना मानव निर्मित पुल है। उस समय मानव यहाँ निवास करते थे, वो बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे और हमारा अति प्राचीन काल से ही ये बात भी सारी दुनिया में साबित हुई है कि भारत में जो हमारा वेद काल था, वेद काल के प्रारंभ के साथ ही यहाँ मानव जो आए हैं वो कोई मछली बंदर से इंसान नहीं बने थे। यहाँ सर्वश्रेष्ठ मानव का आगमन हुआ है धरती पे। दोस्तों, यहाँ धरती के पहले मानव का नाम मनु है। ये बात सारी, जर्मनी में इसको मनस कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मैन कहते हैं, हिंदी में इसको मानव कहते हैं। लेकिन सारे दुनिया के इतिहासों में, पुस्तक साहित्य में, और सबसे जो भी आपके साहित्य हैं वो पिछले 2000 साल के जो साहित्य हैं, अब इन साहित्यों की कोई प्रामाणिकता मानी नहीं जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास इससे प्राचीन प्रामाणिकता भगवान श्री राम तक का, श्री राम राज्य तक की हमारे पास व्यवस्थाओं की लगभग सभी बातें आ चुकी हैं। अब ये जो दुनिया की गति जो हो रही है, ये दुनिया में ये अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, ये बनने बनाने के लिए मानव धरती पे बिल्कुल नहीं आया है। पहली बात, अगर इसको हम यहाँ पर छोटी सी जीवन काल मिला है, 100 साल भी नहीं रहे हैं, 74-75 साल की उम्र है, तो अगर देखा जाए तो इन 74 साल इंटू 24 घंटे, 74 साल के एक दिन के 24 घंटे मिलते हैं। और 74 साल में भी उसमें आधी रात चली जाती है सोने में मानव की, तो 35 साल उसमें चले गए सोने में। तो मानव जीवन के कुल दिन के 35 साल जो मिले उसको, तो वो 35 साल भी छोटा होता है, तो 7, 8, 9 साल तक उसको कुछ पता ही नहीं लगता है दुनिया के बारे में। फिर 9-10 साल के बाद में उसको ज्ञान शुरू होता है, और ज्ञान उन्हीं चीज़ों का उसको मिलता है जो आप लोग यहाँ पर पहले से ही चला के रखे हुए हैं। यहाँ पर पहले से ही आपने पैदा होने से पहले ही बता दिया, एक गरीब हुआ और वो सारी जीवन भर गरीबी से लड़ेगा। उसके ऊपर कर्जा पहले ही बता दिया आपने कि पुरखों ने कर्जा लिया था, ये पोते चुकाएंगे इसको। तो इस प्रकार की जो ये व्यवस्थाएं यहाँ जीवन क्रम को उलझाने का काम जो किया है, तो यहाँ उधार लेना, यहाँ धरती को खरीदना, धरती को बेचना, यहाँ ये अमीर गरीब मालिक बन के खड़ा हो गया, कोई नौकर बन गए। तो सारी दुनिया में जो मानवों के बीच ये जो विभाजन हुए हैं, ये विभाजन मानव की मूर्खता और त्रुटिवश हुए हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो इतिहास पढ़ाए गए हैं, इस इतिहास में ये बताया गया है कि भारत में जंगली जातियाँ रहती थी और आर्य लोग बाहर से आए थे।
तो ये एक बहुत बड़ी मजाक दुनिया करती रही हमसे, लेकिन अब हम सारी दुनिया को तथ्यों के साथ प्रमाणित करते हैं कि धरती पे प्रथम मानव का आगमन भारत में हुआ था और धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने का मानव का लक्ष्य है। और यहाँ पर जो यज्ञ हवन और इस यहाँ पर मानव अपनी आत्म चेतना से सूक्ष्मतम विज्ञान को धारण करता था और यहाँ चेतना से पदार्थ जगत के परमाणुओं को, प्रत्येक पदार्थ जगत के परमाणुओं को चेतना से बदलने की क्षमता, चेतना से पदार्थों का स्वरूप रूप बदलने की क्षमता, उतने उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान, यहाँ तक कि मृत्यु को भी जीत कर इच्छा मृत्यु प्राप्त वो भारतीय सनातनी मानव, जिसने सारी मानवता को भारतीय संस्कृति से सनातन काल में ही सारे संसार को बसाया है। सारे संसार के मानवों का जो आदि पिता है वो भारत में है और सारे संसार की जितनी भी जातियां प्रजातियां ये धर्म दिखाई दे रहे हैं, इनमें भिन्नता किसी भी में नहीं है। उनका सबका जीन्स, सबसे प्राचीनतम मानव का उद्भव भारत, सबसे पहले मानव का नाम मनु, सबसे पहली जाति का नाम आर्य जाति, और आर्यों में से ही जिन लोगों ने श्रेष्ठ कर्मों को नहीं अपनाया बाद में, उन लोगों को देश निकाला दिया और वो अपनी भारतीय सीमा से उनको बाहर निकाला और वो लोग अनार्य कहलाए। और यही अनार्य लोग सारी दुनिया में जाकर यही बसे हैं और ये अनार्य लोग के बाद में यही लोग आक्रमणकारी हुए हैं और यही पुनः भारत पर आक्रमण करते रहे हैं। तो इस प्रकार से जब एक ही जाति थी तो आर्य जाति, तो आर्य जाति में सभी तरह के जो लोग थे